इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूँ क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। हाँ बोल। भाई धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ए, ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है। ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, चार मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है। मार डालो साले को। इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है। ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठाकर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। सर सबसे पहले उसने धर्मा डोनेट नाम का अकाउंट खोला आपके भाई की आईडी से। ये देखिए। पर मेरा भाई तो मर चुका है। सर उसने इन सब आईडीज का इस्तेमाल किया है। ये सभी तो मर चुके हैं भाई। बहुत इंटेलिजेंट लगता है। हमारे सारे आदमी जो मर गए उनकी आईडी यूज कर रहा है वो। अभी वो लंदन का सर्वर यूज कर रहा है, जो कि होम मिनिस्टर के बेटे का है, आकाश का। आकाश का? हमारे अंदाजे से वो आकाश को भी जल्दी मार देगा। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है जो वो उसको मार देगा? फोन लगा मेरे बेटे को। जी सर, अभी लगाता हूँ सर। Currently switched off. सर लगता है छोटे सा फ्लाइट में है। देखो हमको बहुत डर लग रहा है। उसको मैसेज करके वो यहाँ ना आए। सर जब फोन ही नहीं लग रहा तो मैसेज कहाँ से जाएगा सर? अरे कैसे भी उसको इन्फॉर्म कर। लीजिए सर, हमें ही मैसेज आ गया। धर्मा भाई मर्डर नहीं करेगा सर, सिर्फ किडनैप करेगा। जी सर। अबे इतना बैड न्यूज खुश होकर दे रहा है। सर मेरी शक्ल ही ऐसी है सर, बहुत सारी फीलिंग्स दबी पड़ी है जो गलत टाइम पर निकल जाती है। सुनिए जी, आकाश कब तक आने वाला है? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा आ जाएगा। तुम जाओ और जाकर टीवी में प्रवचन, भक्ति गीत, संगीत सुनो। ठीक है जी।
ये क्या सर, मैडम को मैसेज के बारे में नहीं बताया बल्कि प्रवचन सुनने के लिए भेज दिया। अरे उसको पता चलेगा तो उसकी सांसें रुक जाएगी। वो खुद से नहीं, दवाइयों से जिंदगी जी रही है। मुंह बंद रख बुड़बक। ए वेंकटेश्वर राव, क्या हो रहा है ये सब? सर, वीआईपी लोगों को किडनैप करने के ऐसे कॉल्स और ऐसे मैसेजेस तो आते ही रहते हैं सर। आपके बेटे को सही सलामत यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस धर्मा भाई को अरेस्ट करके आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। लोग, जिस पर भी शक हो उसे छोड़ना नहीं। एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इंच बाय इंच चेकिंग होनी चाहिए। मूव। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या हुआ सर, ये चेकिंग क्यों हो रही है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, हर एक की चेकिंग हो रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरेस लगाए हुए हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई उसे कैसे किडनैप करेगा? देखो कुमार, उसे अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं। वो जिस तरीके से काम करता है उसके हर एक मैसेज की अपनी वैल्यू होती है। वो धर्मा भाई है कुमार, वी मस्ट बी केयरफुल। UK Boeing A380 landing in Rajiv Gandhi International Airport, Samshabad. That looks like a drone. Let's turn the plane. Captain to tower, we had a near miss with the drone. What's happening? Captain, something is wrong here. You just land the flight at Begumpet Airport. Captain, pull out the Begumpet chart. ओके सर। देखिए, अगर फ्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो मिनिस्टर के बेटे की जान को खतरा है। अगर फ्लाइट यहाँ लैंड हुई तो बहुत जन की जान जा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। सर, हम पुलिस के रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ एयरपोर्ट के रूल्स चलते हैं। लैंडिंग बेगमपेट पर ही होगी। सर अब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फ्लाइट को यहाँ से बेगमपेट पहुँचने में 3 मिनट लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा। सर आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि वहाँ पर किसी को अप्रोच कर ले। गुड आइडिया, ऐसे ही करते हैं। हाँ। हेलो सर। हेलो। अरे भाई कमिश्नर सर, अगर उसने फ्लाइट डाइवर्ट कर दिया तो हमारे बेटे का क्या होगा ये सोचकर हमको डर लग रहा है। सर आप ज्यादा सोचिए मत, शत्रु के बारे में सोचने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप इत्मीनान रखिए, 5 मिनट में आपके बेटे से बात करवाता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो। अरे बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। फ्लाइट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, धर्मा भाई प्रॉब्लम है। अरे उसने तुझे किडनैप करने का मैसेज हमें भेजा है। आखिरी धर्मा भाई है कौन? मुझे क्यों किडनैप करेगा? वो सब हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी तो तुम पुलिस की जीप में बैठकर घर पर आ जाओ। ठीक है पापा। हाय, आई एम तेजा। आई एम आकाश। या आपकी कार उस तरफ है, उस गेट से जाना होगा। लेट्स गो। मुझे किडनैप करना चाहता है कोई धर्मा भाई, पता नहीं कौन है वो मैं ही हूँ। अच्छा जोक मारा तुमने। अबे जोक मारने के लिए तो मेरा साला या दोस्त है क्या? हे, कौन है रे तू? चलो। सर, छोटे साहब किडनैप हो गए सर। बाबू अभी तक बाहर नहीं आया है सर। अरे कैसे आएगा? किडनैप हो गया है वो। What? लेकिन वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, तो किडनैप कैसे हो गया? अरे किसने तुमको पुलिस की नौकरी दे दी? अब हम तुमको बताएं कि क्या हुआ। स्पेशल ऑफिसर हो ना तुम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? देखो हम कुछ नहीं जानते,
हमको हमारा बेटा चाहिए, और नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। शट। क्या हो गया सर? उसने मुझे क्या कहा ये सब मैं तुझे बताते बैठूं गधे? ए धर्मा भाई, मुझे बेवकूफ बनाकर उसे लेकर गया ना तू जहां भी है छोड़ूंगा नहीं मैं। ये इंसान जिसने हमेशा लोगों का साथ दिया वो अकेले नहीं जाएगा, उनके साथ कुछ और लोगों को भी भेजना होगा। तू कहना क्या चाहता है? आत्महत्या करने इतने बुज़दिल नहीं थे हमारे सर। किसी ने उन्हें धमकाकर कंपनी उनसे छीन ली है। कुछ तो जरूर हुआ है और मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। मतलब तो विक्की भाई को प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए भाई से अपना हिस्सा मांगता है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए। मैं तुझे तेरा हिस्सा देता हूँ। मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। उस दिन हुआ क्या था? मेरे सर की मौत कैसे हुई बता। पता था, सब कुछ पता था। सब कुछ तो बता दिया, अब तो छोड़ दे। इतना बड़ा पाप किया और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? जो मर गया वो फोन कैसे उठाएगा? क्या बक रहा है तू? तेरे भाई को और तेरे सारे कुत्तों को मार दिया मैंने। कौन है रे तू? आज तक तूने जो अधर्म किए हैं उसका हिसाब करने आया हूं। धर्मा हूं मैं, धर्मा भाई हूं मैं। आज के बाद तेरा जीना हराम कर दूंगा। dharmaBhai.com। विकी भाई से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तेरी पावर क्या है? नॉलेज इज माई पावर, ऑनेस्टी इज माई कैरेक्टर। आज तक तूने जितने भी लोगों की जमीनें हड़पी हैं
वो सब मैं तुझसे छीन लूंगा। ए, आवाज नीचे। अगर हैदराबाद में कदम रखा ना तो काट दूंगा तुझे। हाँ और हाँ